प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद KPS पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए भाग 16 आरंभ करते हैं। राव साहब पेशवा का ऐश आराम और ब्राह्मण भोज जारी रहा। जनरल रोज के उद्योग ने पहले की अपेक्षा और अधिक सबलता पकड़ी। रोज ने अपनी सेना के कई भाग करके अनुभवी अफसरों के सुपर्द किया। ब्रिगेडियर स्मिथ को ग्वालियर के पूर्व की ओर 5 मील पर कोटे के सराय भेजा। एक अफसर को ग्वालियर और आगरे के मार्ग पर और स्वयं एक प्रबल दल लेकर कालपी से ग्वालियर की ओर 6 जून को बढ़ा। मार्ग में उनको ब्रिगेडियर स्टुअर्ट से सैन्य मिल गया। 16 जून को जनरल रोज बहादुरपुर ग्राम पर आ गया, जहां जियाजी राव की हार हुई थी। जनरल रोज के साथ मध्य भारत और ग्वालियर के पॉलिटिकल एजेंट भी थे। इन्होंने इस बीच एक चाल खेली। जियाजी राव और दिनकर राव को आगरे से बुलवा लिया। मुरार में पेशवा की सेना काफ़ी थी, बाकी इधर उधर बिखरी हुई थी। इनमें से अधिकांश सैनिक सिंधिया की सेना के ही नौकर थे। यदि ये 12-13 दिन नष्ट न किए गए होते और यदि इन सैनिकों को विभक्त करके अपने विश्वसनीय दलपतियों की अधीनता में शुरू से ही उनका अनुशासन में संसर्ग स्थापित कर दिया गया होता तो बात ना बिगड़ती। जनरल रोज ने 2 घंटे की कड़ी लड़ाई में पेशवा की मुरार वाली सेना को हरा दिया और मुरार को कब्जे में कर लिया। पेशवा की यह पराजित सेना भागकर ग्वालियर आ गई। अब राव साहब पेशवा का नशा फरार हुआ। रोज ने जियाजी राव द्वारा पेशवा के उन सैनिकों को जो उनकी ग्वालियर फौज के ही थे माफ़ी का आश्वासन दिलवाया और यह लिखित घोषणा प्रकाशित करवाई कि अंग्रेज ग्वालियर के राजा को पुनः गद्दी पर दिलवाने के लिए ही लड़ने के लिए आए हैं। सरदारों और सैनिकों में फूट पड़ गई। उनके मन फिर गए। उत्सवों की रिश्वत बेकार गई। पेशवा और बांदा के नवाब किंग कर्तव्य मूड हो गए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब झांसी की रानी याद आई, परंतु उनके पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कैसे मुंह दिखाएं। तात्या को भेजा गया। तात्या कलेजा साधकर उनके सामने गया। उस समय उनके पास जूही और मुंदर थे। तात्या नमस्कार करने के उपरांत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। क्या बात है सरदार साहब, रानी ने व्यंग्य किया। ये तोपें कहाँ चल रही थीं? तात्या ने विनीत भाव से कहा, अब अक्षमा प्रार्थना तक का समय नहीं है भाई साहब। रानी बोली, क्या भंग छानने का भी समय नहीं रहा? एक तान भी सुनने के लिए समय नहीं? तात्या उनके पैरों में गिरने को हुआ। रक्षा करो देवी। रानी ने उसको बीच में ही पकड़ लिया। जूही बोली, सरकार क्षमा कर दीजिए। रानी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, तात्या तुमसे मुझको बड़ी बड़ी आशाएं थी। अब भी बहुत कुछ कर सकोगे, परंतु दृढ़ हो जाओ तो। तात्या बोला, जो जो आज्ञा होगी उसका तन मन से पालन करूंगा। आपको कभी उलाहने का अवसर ना दूंगा। रानी ने उठती हुई सांस को दबाकर कहा, मेरा कदाचित ये अंतिम युद्ध होगा। क्यों मुंदर, स्मरण है बाबा गंगादास ने क्या कहा था? जूही बोली, कदापि नहीं सरकार। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, स्वराज के भवन की नींव 1-2 पत्थरों से नहीं भरेगी। तात्या अधीर होकर कातरता के साथ मुंह ताकने लगा। रानी फिर मुस्कुराई। तात्या को आश्वासन दिया, घबराओ नहीं। पेशवा से कहो कि धैर्य से काम ले। जो योजना बताती हूँ उसके अनुसार काम करें। कदाचित विजय प्राप्त हो जाए। न भी हो तो भी युद्ध सामग्री और सेना को दक्षिण की ओर ले चलने का प्रबंध रखना। तुम इस क्रिया के आचार्य हो। रानी ने तात्या को थोड़े समय में अपनी योजना को विस्तार पूर्वक समझा दी और फिर अपने 5 सरदारों की बुद्धि में बैठा दी। 17 जून को सवेरे ब्रिगेडियर स्मिथ ने लड़ाई का बिगुल बजाया। लड़ाई आरंभ हो गई। ब्रिगेडियर स्मिथ का आक्रमण कोटा की सराय के शहर पर होना था, पूर्व दिशा से, जहां लक्ष्मीबाई का मोर्चा था। जैसे ही अंग्रेजी सेना रानी की तोपों की मार के भीतर आई, रानी ने गोलंदाजों को संकेत दिया। गोलाबारी होते ही अंग्रेजी सेना में की दुर्गति हुई और वह पीछे हटी। रानी ने लाल कुर्ती सवारों को तुरंत छापा मारा। स्मिथ ने एक चतुर चाल खेली। उसने अपनी उस टुकड़ी को और अधिक पीछे खींचा और रानी के सवारों को आगे बढ़ने दिया। इन सवारों के ज़्यादा आगे निकल जाने से उनका स्थान खाली हो गया। स्मिथ ने कई दिशाओं से रानी के मोर्चे पर आक्रमण किया। घमासान युद्ध हुआ। तलवारें चली। लोहे ने लोहे से चिंगारियाँ छिटकाई। स्मिथ ने रानी के पार्श्व पर अपनी 2 पलटनें और फेंकी, जो अभी तक चुपचाप खड़ी थी। रानी के सवारों को पीछे हटना पड़ा। ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने सामने की पातों को फोड़कर रिसाले समेत बढ़ने का संकल्प किया।
उद्देश्य था फूलबाग पर अधिकार करने का। अपने सवारों को पीछे हटता देखकर रानी घोड़े को तेज करके तुरंत उनके समीप पहुंची। गुल मोहम्मद दिखाई दिया। उसके पास घोड़ा दौड़ाकर बढ़ाते हुए अंग्रेजों की ओर तलवार की नोक करके बोली, खान, आज हाथ ढीला क्यों पड़ रहा है? गुल मोहम्मद चिल्लाकर बोला, हुजूर, हमारा हाथ अब मुलाहिजा करें। पठान सरदार चिल्लाता हुआ, रेल पेल करता हुआ, लाल कुर्तियों को बढ़ावा देता हुआ आगे बढ़ा रानी के साथ में। गुल मोहम्मद ने प्रखर स्वर में रानी से प्रार्थना की, हुजूर, जूही सरदार का तोपखाना ठीक करें। रानी लौट पड़ी। एक टोरिया के पीछे जूही तोपखाने की मार्ग को जारी किए हुए थी, परंतु लाल कुर्ती को पीछे हटता देखकर हड़बड़ा गई थी। गोरा रिसाला उसकी ओर बढ़ रहा था। जूही रानी ने आदेश दिया, तोप का मोहरा 1 अंगुल नीचा करो। जो आज्ञा, उसने उत्साहित होकर कहा और अपने साथियों की सहायता से तुरंत वैसा ही किया। मार, रानी ने दूसरा आदेश दिया। तोप ने धाएं किया। गोरे सवार बिछ गए, लौट पड़े। रानी दूसरे स्थल पर पहुंची। जहां पहुंचती वहीं अपने सिपाहियों का तेज छिड़क देती। यद्यपि उनके योद्धाओं की संख्या कम थी, परंतु वे उनके प्रति अटल विश्वास रखते थे। फिर बढ़े उनकी रानी उनके साथ, दोनों हाथों में एक समान कौशल और शक्ति के साथ तलवार चलाने वाली। अंग्रेज वीरता के साथ लड़े और बहुत मरे। रानी ने उन थोड़े लाल कुर्ती सवारों ने तो कमाल ही कर दिया। यथावत आज्ञा का पालन करते हुए उन लोगों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ब्रिगेडियर स्मिथ को रानी ने उस दिन की चालों में और शूरवीरों में मात दी। स्मिथ उनके व्यू को न भेद सका। उसको लक्ष्मीबाई के मुकाबले में हार कर लौटना पड़ा। अंग्रेजों ने उस दिन का युद्ध बंद करके दम लिया। रानी ने उस दिन निरंतर परिश्रम किया था और उनके सरदारों ने भी। इस पर भी उन्होंने रात को काफ़ी समय तक अथक परिश्रम किया, योजनाएं सुधारी, परिवर्तित की, सलाह सम्मति दी। उनके जिन योद्धाओं ने उस दिन युद्ध में कोई विशेष कार्य किया था, उनको शाबाशी दी और पुरस्कार दिए। गुल मोहम्मद को कुंवर की उपाधि प्रदान की। ग्वालियर की सेना पर जयाजी राव की उस घोषणा के कारण प्रभाव पड़ चुका था, परंतु उस दिन उस सेना ने कोई ऐसा स्पष्ट काम नहीं किया जिससे उन पर तात्या या पेशवा को अविश्वास होता। परंतु रानी को संदेह था। तात्या और राव साहब ने निवारण किया। अविश्वास करने से अब होता भी क्या था। लाचार होकर दूसरे दिन के युद्ध में वे ही साधन काम में लाने पड़े जो उनको उपलब्ध थे। 18 जून आई, ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी शुक्रवार। सफ़ेद और पीली पो फटी। उषा ने अपनी मुस्कान बिखेरी। रानी स्नान, ध्यान और गीता के 18वें अध्याय के पाठ के से निपट चुकी। झिंगरों की झंकार पर एकाध चिड़िया ने चहक लगाई। रानी ने नित्यवत अपने रिसाले की लाल कुर्ती की मर्दाना पोशाक पहनी। दोनों ओर एक एक तलवार बांधी और पिस्तौलें लटकाई। गले में मोतियों और हीरो की माला, जिससे संग्राम के घमासान में उनको सिपाहियों को उन्हें पहचानने में सुविधा रहे। लोहे के कूले पर चंदेरी का जरदारी लाल साफा बांधा। लोहे के दस्ताने और भुजबंद पहने। इतने में उनके 5 सरदार आ गए। मुंदर ने कहा, सरकार, घोड़ा लंगड़ाता है। कल की लड़ाई में या तो घायल हो गया है या ठोकर खा गया है। रानी ने आज्ञा दी, तुरंत दूसरा अच्छा और मजबूत घोड़ा लेकर आओ। मुंदर घोड़ा लेने गई और उसने अस्तबल में से एक बहुत तकड़ा और देखने में पानीदार घोड़ा चुना। अस्तबल के प्रहरी ने कहा, हमारे सिंधिया सरकार का यह खास घोड़ा है। मुंदर बोली, खास ही चाहिए, हमारी सरकार की सवारी में आएगा। प्रहरी, झांसी की रानी साहब की सवारी में? मुंदर, हाँ। प्रहरी, खैर ठीक है, हमारे सरकार जब इस पर बैठते थे बहुत फबते थे, इसके जाने से कुछ रंज अवश्य होगा। मुंदर, क्यों? प्रहरी, जब सरकार इनको न पावेंगे तो दुखी होंगे। मुंदर जल्दी में थी, घोड़ा लेकर चली गई। रानी ने अपने सरदारों को हिदायतें दी। रानी ने कहा, कुंवर गुल मोहम्मद, आज तुमको अपने जौहर का जौहर दिखाना है। कल की लड़ाई का हाल देखकर आज जीत की आशा होती है, परंतु यदि पश्चिम या उत्तर का मोर्चा उखड़ जाए तो उसको संभालना और दक्षिणी चल पड़ने की तैयारी में रहना। सरकार, गुल मोहम्मद बोला, हम सब पठान आज कट मजाने की कसम खाया है। जो बचेगा वो दक्कन जाएगा। आप दक्कन जाना सरकार, हमारा राहत कर लेना। हमारा बहुत पठान वहीं मारा गया, उनका यादगार बनवाना। नहीं कुंवर साहब, हम जीतेंगे। रानी ने कहा, दक्षिण जाने की बात तो तब उठेगी जब यहाँ कुछ हाथ न रहे। फौजदार के विचार में जीतने की बात पहले उठनी ही चाहिए, परंतु दूसरी बात जो तय की जाए वह बच निकलने हो और फिर जमकर युद्ध करने की है। मुंदर बोली, सरकार कुछ जलपान कर लें। इसी समय में हवा में कुछ गर्मी है, लगता है लू बहुत चलेंगी।
रानी ने कहा, तुम लोग कुछ खा लो, दामोदरा को कुछ खिला पिला दो, पीठ पर पानी का प्रबंध रखना, मैं केवल शरबत पीऊँगी। जूही, मैं भी शरबत ही पीऊँगी। रानी, देशमुख तुम? देशमुख, मैं तो कुछ खा पी आया हूँ। रानी, रघुनाथ सिंह? रघुनाथ सिंह, मैं कुछ खाऊंगा। रानी, तुम और मुंदर कुछ खा पी कर झटपट शरबत बना लाओ। मुंदर और रघुनाथ सिंह गए, दामोदर आ गया। रानी ने उसको खिलाया पिलाया। रानी ने जूही से कहा, आज तेरी सुगंध ऐसी बरसेगी बेरी बिछ जाए। जूही प्रसन्न होकर बोली, आज मैं जो कुछ कर सकूं कह नहीं सकती, परंतु आँख खुलते ही जो कुछ प्रण किया है उसके अनुसार अवश्य काम करूंगी। रानी, परंतु जो कुछ करे ठंडक के साथ करना, केवल उत्तेजना से बहुत सहायता नहीं मिलेगी। जूही, तभी तो सरकार में हंस रही हूँ, एक हसरत मन में रह जाती है, आपको गाना न सुना पाई। रानी, किसी दिन सुनूंगी। जूही, हाँ सरकार, अवश्य। जूही जरा ज़्यादा हंस पड़ी। रानी, तेरी हंसी आज कुछ भीषण है। जूही, काम इससे भी अधिक भीषण होगा सरकार। भाग 16 यहीं समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका कृष्ण पाल।